उत्तराखंड में टाइगर और लेपर्ड की संख्या जिस तरह से तेज़ी से बढ़ रही है वो एक और तो वन्यजीव प्रेमियों के लिए काफ़ी खुशी की बात है और वन विभाग के कर्मचारियों के लिए भी, लेकिन आम लोगों के लिए एक मुसीबत का सबब भी बनते जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर दिगंत नायक जी हैं। उनसे जानेंगे कि ओवरऑल कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास जो लगातार इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। अभी एक नया मामला आया है कान्या क्षेत्र में, जहां पे पिछले 15 दिन से एक बाघ ने कई जानवरों का शिकार किया है और आदमियों को भी उससे खतरा है। तो ये समस्या क्यों आ रही है और इसका क्या निवारण है, किस तरह से इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है? सर, पहली बात तो ये कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के आसपास लगातार इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल रही हैं कि बाघ जंगल से निकल के बाहर की ओर आ रहे हैं। आपका जो रेस्क्यू सेंटर है वो भी एक तरह से पूरा फुल हो चुका है ऐसे टाइगर्स है जो घायल हैं या फिर जो लोगों को की जान ली है, उनको पकड़ के आपने वहाँ छोड़ा है। अब अचानक से फिर से एक समस्या सामने आने लगी है, तो इस समस्या से किस तरह से आप लोग बचाव कर रहे हैं और लोगों को कैसे आप सुरक्षित रखेंगे जानवरों के साथ साथ? ये बात आपने सही बताया कि अभी जैसे ही टाइगर का संख्या बढ़ रहा है, लेपर्ड का संख्या बढ़ रहा है, ये तो बहुत खुशी की बात ही, लेकिन उसी के साथ साथ हमें हमारा चैलेंजेस भी बढ़ जाता है क्योंकि जैसे कि अभी हमारा एरिया जो है वो तो लिमिटेड एरिया है। वो जो जैसे ही टाइगर बढ़ते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है कि वो विलेज के पास भी आ जाए। जैसे अभी आपको भी पता है कि कान्या विलेज में जैसे लास्ट 2 हफ्ते से 4-5 घटनाएं हुए, तो उसके बाद हमारा टीम वहाँ पे रोज़ तैनात है, उनके साथ मिलके गश्त कर रहे हैं। हमारा तराई वेस्ट डिवीज़न और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व डिवीज़न दोनों मिलके गश्त कर रहे हैं और लोगों को यही बता रहे हैं कि अपना सावधानी आप खुद रखें और हम भी आपके साथ हैं। हमारे एंड से जो मदद हो सकती है वो तो हम कर ही रहे हैं। अभी जैसे अगर डिस्कस करेंगे तो इसी टाइगर का, तो ये जो टाइगर जो प्रॉब्लमेटिक टाइगर था उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा टीम लगातार उसमें जारी था और ये कल की घटना के बाद हमने वो आइडेंटिफाई कर लिया और उसको अभी ट्रैंक्विलाइज करके रेस्क्यू करने का प्रयास अनुमति मिल गया है और अभी उसका प्रयास चल रहा है। अच्छा नायक साहब, आपका जो रेस्क्यू सेंटर है उसमें लगभग 8 या 9 तो टाइगर पहुँच चुके हैं, लगभग 10 के करीब लेपर्ड उसमें अभी बंद है, 10-20 की उसकी क्षमता है धारण करने की। अब इन बाघों की संख्या जिस तरह से लगातार आपके रेस्क्यू सेंटर में बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से ट्रैंक्विलाइज करके आप बाघों को वहाँ छोड़ रहे हैं, ज़्यादा क्षमता हो जाने पर उसका क्या करेंगे आप? क्योंकि अभी तो एक तो ऑफिशियली तौर पे रेस्क्यू सेंटर अभी संचालित नहीं है, अनऑफिशियली उसको चलाया जा रहा है। दूसरा, उसके अंदर संख्या जो है टाइगर्स की और लेपर्ड की वो क्षमता से ज़्यादा होने वाली है, तो ऐसे में क्या करेंगे आप लोग? हमारा जो रेस्क्यू सेंटर्स है यहाँ उत्तराखंड में जगह जगह पे है। चिड़ियापुर, हरिद्वार में हमारा रेस्क्यू सेंटर है, अल्मोड़ा में रेस्क्यू सेंटर है, रानी बाग में रेस्क्यू सेंटर है और अभी नए जूस भी खोल रहे हैं। अभी हल्द्वानी में भी एक जू बन रहा है और देहरादून में तो जू संचालित ही है। तो हमारा यही कोशिश रहेगा कि जितना भी प्रॉब्लमेटिक टाइगर्स या प्रॉब्लमेटिक लेपर्ड्स आते हैं उनको ऐसे रेस्क्यू सेंटर या जू में उनको मूव किया जाए, जहाँ पर उनका देखभाल भी हो जाए और वो प्रॉब्लम जो है वो एरिया से हट जाए। जैसे आप बता रहे हैं वो प्रॉब्लमेटिक टाइगर्स बढ़ ही रहे, वो तो हम आपसे वो तो सभी को पता ही है और यही कोशिश रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको ऐसे मूव किया जाए ताकि रेस्क्यू सेंटर एक जगह वो कॉन्सेंट्रेट ना हो जाए। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए डिप्टी डायरेक्टर थे कॉर्बेट नेशनल पार्क के। जिस तरह से बाघों की संख्या बढ़ना हमारे लिए बेहद खुशी की बात है, तो वहीं लोगों की जान बचाना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। लेकिन वन विभाग के जो कर्मचारी हैं इनका साफ तौर पे कहना है जो ऐसे टाइगर्स या लेपर्ड्स हैं जो लोगों के लिए ख़तरा बन जाते हैं, उनको पकड़ के हम अपने जू या फिर जो रेस्क्यू सेंटर है वहाँ रख देते हैं। अगर क्षमता ज़्यादा होती है तो उनको कहीं और ट्रांसलोकेट किया जा सकता है। फिलहाल एक योजना चल रही है जिसमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से कुछ टाइगर राजाजी नेशनल पार्क जाने थे, जिनमें से कुछ जा चुके हैं। तो हो सकता है संभावता इन जो टाइगर्स पकड़े गए हैं इनको राजाजी नेशनल पार्क के उन क्षेत्रों में छोड़ दिया जाए जो कोर जोन है। फिलहाल कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के आसपास जिस प्रकार का खतरा एक बाघ का बना हुआ है, उससे बचाव के लिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने कई टीमें तैनात की हैं जो लगातार इस बाघ को मॉनिटर कर रही हैं। मौका लगते ही इसको ट्रैंक्विलाइज करके रेस्क्यू सेंटर में छोड़ा जा सकता है। दानिश खान, एबीपी लाइव, उत्तराखंड। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।